Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in our today's video, we are going to discuss the physics strategy. So this is going to be the December and January strategy. So मैंने क्या लास्ट के 2 महीने में अपनी प्रिपरेशन करी थी एंड तुम लोग को किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है सो दैट यू कैन टारगेट फुल एंड यू कैन स्कोर रियली गुड. सो वही हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द सिलेबस कंप्लीशन. सो ऐसे जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करा है वो उस चीज पे फोकस करो कि जल्दी से जल्दी हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर सके. बिकॉज लाइक आई रिमेंबर जब भी हमारे पास दिसंबर एंड आ चुका था या दिसंबर स्टार्टिंग, सो मतलब मेरा जो मेजर पोर्शन था ना वो कंप्लीट हो चुका था. कुछ चैप्टर्स मेरे बचे थे अभी तक करने, तो वो चैप्टर्स मैंने डिसाइड करा था कि दिसंबर में मैं कंप्लीट करके रिवीजन भी कर लूंगी. सो दैट रिवीजन मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बताया है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो मेरा जो रिवीजन है वो एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए सो दैट हमारे पास ज्यादा टाइम बचे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए. ठीक है, सो इसीलिए सिलेबस कंप्लीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये तुम वन शॉट से भी कर सकते हो एंड डिटेल लेक्चर से भी कर सकते हो. अभी के लिए जिनके पास 2 महीने हैं एंड जैसे मैंने तुम लोग को बताया कि मैंने अपना इनफ पोर्शन ऑलरेडी कर लिया था, तो उस केस में तुम क्या कर सकते हो, इजिली डिटेल लेक्चर्स देख सकते हो. बिकॉज हमने मेजर पोर्शन अपना कर लिया है, एक दो चैप्टर्स जो बचे हैं हम डिटेल में इजिली देख सकते हैं. वी हैव दैट पर्टिकुलर टाइम. बट ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने सिर्फ एक दो चैप्टर्स ही कर रखे हैं उनके पास इतना ज्यादा टाइम है नहीं, तो तुम लोग सिर्फ वन शॉट्स देखो. जितने डेरिवेशंस हैं पर चैप्टर वो सारे मैंने कवर अप करा रखे हैं ऑलरेडी वन शॉट्स में. वन शॉट्स की जो प्लेलिस्ट की लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से जाके यू कैन चेक दोस वीडियोस आउट. ठीक है, तो वन शॉट सारे देखने हैं, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर चैप्टर हम छोड़ देते हैं, नहीं. तुम लोग को इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे डेफिनेटली फोकस करना है, जो कि है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला, करंट इलेक्ट्रिसिटी, एसी है हमारे पास, रे एंड वेव ऑप्टिक्स. ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. थोड़ा सा लेंदी है बट बिलीव मी अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे ना बहुत इजिली तुम्हें समझ में भी आ जाएगा और बहुत जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा. देन इज द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस. अब इसमें ना मैक्सिमम पोर्शन हैज बीन डिलीटेड. तुम्हारे सिलेबस में ना एम्पलीफायर है, ना ट्रांजिस्टर है, फोटो डायोड वगैरह सब डिलीटेड है. सो दैट इज वाई ये तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इजिली तुम कंप्लीट कर लोगे. जो पर चैप्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उन वीडियोस को तुम लोग डेफिनेटली चेक कर लेना कि हर एक चैप्टर में क्या क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर एक चैप्टर में से वो तुम लोग को सबसे पहले कवर करने हैं. ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने बिल्कुल नहीं कर रखा है और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने मैक्सिमम पोर्शन कर लिया है, तो हर एक टॉपिक तो तुम्हें कवर ही करना है. उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं. क्वेश्चंस देखो इतने सारे टाइप के हमारे पास बन सकते हैं. वी हैव द न्यूमेरिकल्स जो कि मैक्सिमम पूछे जाते हैं आजकल. ठीक है, देन वी हैव द डेरिवेशंस जो थोड़े से जैसे सीबीएसई में थोड़े से डेरिवेशंस कम आते हैं, बाकी बोर्ड्स में डेरिवेशन ज्यादा आते हैं. ठीक है, देन वी हैव द एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस एंड द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस. अब ये जो पैटर्न है ना ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है फॉर डिफरेंट बोर्ड्स, बिकॉज जैसे सीबीएसई में है तो उनके पास क्या एमसीक्यूज भी हैं, असर्शन रीजन भी है, केस बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं. बट अगर हम बाकी बोर्ड्स की बात करें तो वहां पे इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली नहीं पूछे जाते हैं. तो अपने पैटर्न के हिसाब से यू हैव टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग मोर. जैसे सीबीएसई में न्यूमेरिकल्स की वेटेज थोड़ी सी ज्यादा है तो हमें न्यूमेरिकल ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं. कई बोर्ड्स में डेरिवेशन ज्यादा पूछे जाते हैं तो उनको डेरिवेशंस की प्रिपरेशन ज्यादा अच्छे तरीके से करनी है. ठीक है, अब तुम्हें पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए तुम लोग सैंपल पेपर्स चेकआउट कर सकते हो. सैम्पल पेपर सीबीएसई ने ऑलरेडी रिलीज कर दिए हैं, तो सीबीएसई वाले तो उनको चेकआउट कर सकते हैं. हर बोर्ड अपना अपना सैम्पल पेपर रिलीज कर देता है. तो सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए तो ये वाली हमारे पास बुक है 36 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स की. अब इसमें क्या है ना, हर टाइप के सैम्पल पेपर्स तुम्हें मिल जाएंगे. जो लेटेस्ट अभी सीबीएसई ने रिलीज कर रखा है उसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे हमें सैम्पल पेपर्स यहाँ पे गिवन है. बिकॉज देखो क्या है, हमारा जिस तरीके का पैटर्न है हमें उसी तरीके की प्रिपरेशन भी करनी है, तो इसीलिए सैम्पल पेपर्स होने हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इस बुक में ऐसा क्या खास है, बिकॉज इसमें ना सारे सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर्स तुम लोग को मिल जाएंगे. अलग अलग बुक्स जाके तुम लोग को परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो ये बजट फ्रेंडली भी है एंड इसमें बहुत सारे सैंपल पेपर्स हैं. जैसे देखो यहाँ पे इंग्लिश के वी हैव ऑल दी सैंपल पेपर्स. जो एक सीबीएसई ने रिलीज करा था वो तो यहाँ पे मेंशन्ड है अलोंग विद द सॉल्यूशंस. ठीक है, उसके साथ हमारे पास और सैंपल पेपर्स भी यहाँ पे अटैच्ड है. देन वी हैव फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस के भी यहाँ पे मिल जाएंगे. जिनकी सीएस है तो वो भी इजिली इस बुक को परचेस कर सकते हैं और कोई बुक परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. फिजिक्स के लिए है, केमिस्ट्री के लिए इतने सारे सैंपल पेपर्स है. देन वी हैव फॉर मैथ्स, तो सिर्फ और सिर्फ पीसीएम के लिए ही नहीं है, ये पीसीबी का भी यहाँ पे बंडल है. तो जो पीसीबी वाले हैं वो पीसीबी वाला परचेस कर सकते हैं, जो पीसीएम वाले हैं वो ये वाला परचेस कर सकते हैं. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहीं से जाके थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना, तुम लोग को ये बुक भी मिल जाएगी और पीसीबी वाली भी मिल जाएगी. ठीक है, तो वहां से जाके इसे चेकआउट कर सकते हो, उसको डेफिनेटली परचेस करो एंड अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करो. अब उसके बाद देखो क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे वो तो हमने डिस्कस कर लिया, बट क्वेश्चन हमें कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं. एक तो सैंपल पेपर्स, बट ये ऐसे स्टूडेंट्स को करने हैं जिन्होंने अपना मैक्सिमम पोर्शन कर लिया है. अगर अभी तुम
लोगों ने जस्ट 3-4 ही चैप्टर्स कर रखे हैं, तो उस केस में ना तुम्हें PYQ सबसे पहले प्रेफर करने हैं कि जिस टाइप के प्रीवियस ईयर्स में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं, हम सबसे ज्यादा फोकस उन क्वेश्चंस पे करें। तो PYQs 10, मैंने 10 एक्चुअली 20 PYQs प्रैक्टिस करे थे, बिकॉज हर एक प्रीवियस ईयर में 2 सेट होते ही हैं, ठीक है, तो 2 सेट हो गए, सो टोटल 20। तो उस हिसाब से ना तुम एटलीस्ट 10 तो करना ही करना। एंड हर एक पेपर में जैसे 2020 का है तो उसमें अलग अलग सेट्स तुम्हें मिल जाएंगे, तो वो सेट्स को भी डेफिनेटली प्रैक्टिस करना। एंड अगर तुम लोगों ने PYQs कर लिए ना, तो मैक्सिमम तो तुम लोग का वैसे ही कवर हो जाएगा। 80-20 रूल तुम लोगों ने सुना होगा कि हमारे जो 80% मार्क्स है ना, वो 20% सिलेबस से ही आ जाता है, एंड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि हमें PYQs की हेल्प से ही पता चलेगा, ठीक है। अब सैम्पल पेपर्स क्यों प्रैक्टिस करने हैं, बिकॉज हमें पैटर्न पता होना चाहिए कि MCQs भी है हमारे पास। अगर तुम लास्ट PYQs चेक करोगे तो उसमें पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो तो सेम रहते हैं। सो इसीलिए सैम्पल पेपर्स में क्या होगा, जो नया पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो वो डेफिनेटली तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। देन उसके बाद जितने फॉर्मुलाज हैं वो याद कर लेना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फॉर्मुलाज हम भूल जाएं, बिकॉज कई बार हमें अप्रोच आ रहा होता है, हमें फॉर्मुला ही याद नहीं रहता है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है ना, उससे रिलेटेड कोई फॉर्मुला याद है, तो वहां पे फॉर्मुला मेंशन कर दो, थोड़ी बहुत एटलीस्ट कैलकुलेशन तो कर दो, सो दैट उसमें स्टेप मार्किंग हो, तो तुम्हें थोड़े बहुत तो मार्क्स मिल जाए वहां पे, ठीक है। देन वी हैव डोंट कीप अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज। अब फिजिक्स में ऐसा है ना, जितने ज्यादा तुम रिसोर्सेज रखोगे उतना ज्यादा तुम कंफ्यूज होगे। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, बिकॉज देखो फिजिक्स में अगर तुम लोगों ने क्या किया, सैम्पल पेपर्स रख लिए 5, ठीक है, जैसे मैंने बताया 5 का टारगेट करो कि मुझे 5 प्रैक्टिस करने हैं, फिर तुम लोग 10 सैम्पल पेपर्स और ले आए, यू जस्ट गेट कंफ्यूज्ड। मतलब तुम्हें लगेगा हर एक सैम्पल पेपर में कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे ही जो तुम्हें नहीं समझ में आएंगे, देन यू विल गेट डिमोटिवेटेड। तो बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं रखने। एक अगर तुमने क्वेश्चन बैंक परचेस कर लिया है उसी से पढ़ो, ऐसा नहीं है कि दूसरे पब्लिशर्स का भी हम लोग को ले लेना है, तीसरा भी ले लेना है, नहीं, एक जो भी परचेस कर लिया है या जो भी तुम्हारे पास है सिर्फ उससे अभी प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे पास सैम्पल पेपर्स नहीं है तो उस केस में तुम परचेस कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि एक सैम्पल पेपर हमारे पास ऑलरेडी है और हम दूसरी बुक भी परचेस कर रहे हैं। सो दिस यू डू नॉट हैव टू डू एट ऑल, ठीक है। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार हमारे पास थोड़े प्रीवियस वाले सैम्पल पेपर्स हैं, तो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे PDF डाल दी है, वहां से जाके यू कैन इजिली डाउनलोड। और टेलीग्राम नेम स्टडी वेयर हाउस है, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। तो इसीलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं रखने हैं, बिकॉज देन वील हैव अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। देन उसके बाद न्यूमेरिकल्स हम कहाँ से प्रैक्टिस करें, बिकॉज न्यूमेरिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए ना तुम यूट्यूब पे इजिली वीडियोस देख सकते हो, पर चैप्टर की भी वीडियोस देख सकते हो, या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सर्च कर लेना, मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स फॉर क्लास 12। तो उसमें जितने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करवाए गए हैं उनको प्रैक्टिस करना डेफिनेटली, बिकॉज न्यूमेरिकल्स में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो जाती है। तो अगर एक बार तुम वीडियो देख लोगे तो इजिली अप्रोच आ जाएगा, तो उससे रिलेटेड देन अगर तुम PYQ सॉल्व कर रहे हो तो खुद से तुमसे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। देन न्यूमेरिकल्स के लिए मैं हमेशा तुम्हें यही सजेस्ट करती हूँ, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट करो, जिसमें सिर्फ क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है, फॉर्मुला बेस्ड है जो। देन उसके बाद हम थोड़ा सा मीडियम लेवल पे जाएंगे, एंड देन उसके बाद जो हाई लेवल वाले क्वेश्चन है उनको हम प्रैक्टिस करेंगे। एंड बोर्ड्स ओरिएंटेड ही रखना, लाइक इफ यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन बोर्ड्स, तो बोर्ड्स ओरिएंटेड क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना, बिकॉज जेई की अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसका लेवल हमारा थोड़ा सा हाई रहता है, तो अभी बोर्ड्स के लिए उतना ज्यादा हाई लेवल की हमें जरूरत नहीं है। तो इफ यू जस्ट फोकस्ड ऑन बोर्ड्स, तो बोर्ड्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली प्रैक्टिस करना, एंड रिवीजन करते रहना, बिकॉज रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि 3 चैप्टर्स हमने बहुत पहले कर लिए थे और अब हम लास्ट के चैप्टर्स कर रहे हैं तो स्टार्टिंग के हमें याद ही नहीं है, तो बीच बीच में रिवाइज करते रहना है, सो दैट तुम्हारा फ्लो बना रहे एंड वो चैप्टर्स भी तुम्हें याद रहे। So that is it for our today's video. In case you people still have any doubt, you can leave it in the comment section below. I'll see you guys in the next video. Till then, take care.